डिस्पाइट हिज प्लान्स, एक बार देख लेते हैं हमने पहले चर्चा क्या करी थी। बात चल रही थी कि जो कृष्णा पंडित हैं जिन्होंने श्रीला प्रभुपाद जी को राधा दामोदर टेम्पल में रूम दिया था, ही वॉज सिंसियरली हेल्पिंग हिम, और प्रभुपाद जी को वो बहुत ज़्यादा ही वॉज ग्रेटिफाइड विथ हिज सिंसियर हेल्प। तो उन्होंने वहाँ पर जो टेम्पल गेस्ट बुक का जो एप्रिसिएशन के लिए उन्होंने टेम्पल गेस्ट बुक में उनको अप्रिशिएट करने के लिए कुछ शब्द लिखे थे एक्चुअली। और आगे उन्होंने एक और चीज़ कंक्लूड करी थी कि जो टेम्पल्स हैं वो किस लिए होने चाहिए, ताकि लोग भगवान के विषय में समझे। टेम्पल शुड बी यूज सोली फॉर एजुकेटिंग द पब्लिक इन स्पिरिचुअल वैल्यूज़, इसलिए मंदिर होने चाहिए। और यही उनका पर्सनल मिशन था कि वे इस तरह से टेम्पल्स ऑर्गेनाइज करना चाहते थे, ऑर्गेनाइज टेम्पल्स फॉर दैट सर्विस। Okay, moving forward now. Despite his plans to settle down and begin the monumental task of translating Srimad Bhagavatam, Bhaktivedanta Swami was ready to preach in other ways also. In October of 1959, he had encountered a news article in the Times of India. जैसे यहाँ पर बात बताई जा रही है कि इस तरह से श्रीमद् भागवतम को ट्रांसलेट करने के अलावा उनके पास में और बहुत सारे तरीके थे प्रचार करने के। जैसे मेरे दिमाग में भी बहुत सारे आइडियाज़ है प्रीचिंग करने के, अगर कोई भी हेल्प करना चाहे सो यू कैन जॉइन हैंड। आई एम लुकिंग फॉर सम डिवोटीज हु कैन हेल्प मी, क्योंकि मैं देख रही हूँ आई एम ट्राइंग टू टेक इनिशिएटिव और काम कर भी रही है चीज़ें, बट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टाइम अच्छे से मैं वो कर नहीं पा रही हूँ। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन मैसेज मी एंड वी कैन टॉक अबाउट इट फर्दर। ठीक है, अक्टूबर 1959 में उन्होंने क्या किया, ही हैड एनकाउंटर्ड अ न्यूज़ आर्टिकल इन द टाइम्स ऑफ इंडिया। 2 American scientists had received the Nobel Prize in Physics for discovering the antiproton. According to one of the fundamental assumptions of the new theory, the article read, there may exist another world or an anti-world built up of antimatter. हमने ये बुक पढ़ी है कि नहीं, सुगम यात्रा ऐसे कुछ बुक था, उसके अंदर यही तो आ रही थी सारी चीज़ें, एंटी वर्ल्ड, भौतिक जगत का जो ऑपोजिट वर्ल्ड है। तो वापस से क्या बात बताई जा रही है कि यहाँ पर टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल आया था जिसमें 2 अमेरिकन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़ मिला था उनकी कुछ नई थ्योरी की वजह से। कोई नई थ्योरी उन्होंने निकाली कि हाँ कोई दूसरा जगत भी है, देयर में एग्जिस्ट अनदर वर्ल्ड और एन एंटी वर्ल्ड बिल्डअप ऑफ एंटी मैटर। मतलब समझ रहे हैं इसका, इस भौतिक जगत में जो भी हम वस्तुएं देख रहे हैं इसका ऑपोजिट है कोई वर्ल्ड वहाँ पर। तो उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था उस बुक में। द अदर वर्ल्ड रिमाइंडेड भक्तिवेदांत स्वामी ऑफ द इटर्नल स्पिरिचुअल वर्ल्ड डिस्क्राइब्ड इन द भगवद गीता। ये तो बिल्कुल स्वाभाविक है, भक्तों के लिए जो शुद्ध भक्त हैं हमेशा कुछ भी चर्चा होती है तो हमेशा उनको भगवान का ही स्मरण उन विषयों में होता है। एक और कोई बात प्रभु जी ने अभी कुछ दिन पहले डिस्कस की थी, मुझे वो याद नहीं आ रहा, पर कुछ ऐसे कोई भौतिकतावादी कुछ बात थी, पर उसमें भी श्रीला प्रभुपाद जी को भगवान का स्मरण कुछ हो रहा था। बिल्कुल दिमाग से मैं भूल रही हूँ क्या बात प्रभु जी ने बताई थी, बट था कुछ। अगर आपको किसी को याद हो तो प्लीज़ बताइएगा, वी कैन डिस्कस। तो हाँ, दूसरे वर्ल्ड की इस तरह से बात आई तो प्रभुपाद जी भगवान का जो
शाश्वत धाम है, आध्यात्मिक धाम, जो भगवत गीता में बताया जा रहा है, उसका स्मरण उनको होता है. He was well aware that the scientists were not speaking of anti-material in the sense of eternal or spiritual, but he thought of using their scientific terms to capture the interest of scientific-minded people. इस पर एक और सुंदर बात प्रभु जी बता रहे थे कि साइंटिस्ट की थ्योरी होती है कि बहुत वो रिसर्च करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और बाद में रिजल्ट क्या आता है कि सृष्टि अपने आप ही हो गई बाय चांस, अपने आप, किसी को कुछ प्रयास नहीं करना पड़ा, अपने आप हो गया सब कुछ. यहाँ पर जो भी दिख रहा है सब कुछ अपने आप हो गया. तो फिर प्रभु जी इस पर कह रहे थे कि भाई सब कुछ अपने आप ही हो गया, तो फिर आप इतनी थ्योरी, इतनी रिसर्च क्यों कर रहे हैं? जब पता है सब कुछ अपने आप ही हो ही जा रहा है, तो फिर इस पर रिसर्च करने की क्या ज़रूरत है? पहली बात, अपने आप कुछ हो नहीं रहा है, सब कुछ भगवान ही करते हैं. बट स्टिल इफ़ आपकी थ्योरी का कंक्लूजन हर बार यही निकलता है कि भाई अपने आप ही सब कुछ हो जा रहा है, बाय चांस हो जा रहा है, तो फिर व्हाई आर यू वेस्टिंग योर एनर्जी? तो वे कभी भी इस बात को नहीं समझ सकते कि भगवान सब कुछ करने वाले हैं. He conceived of an essay presenting the theistic science of Bhagavad Gita in terms of the anti-material particle and the anti-material world. तो प्रभुपाद जी बहुत अच्छे से इस बात को जान रहे थे कि ये जो साइंटिस्ट वगैरह है ये एंटी मटेरियल की बात कर तो रहे हैं, पर उनके लिए एंटी मटेरियल का मतलब आध्यात्मिक जगत बिल्कुल नहीं है. आध्यात्मिक जगत यानी कि जो शाश्वत है, क्योंकि वे खुद ही नहीं समझ रहे अपने स्वरूप को कि हम आत्मा है, हम सच्चिदानंद है. देखिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने वाली. ये मुझे अभी कुछ महीनों पहले ही पता लगी थी when I connected with an atheist. कोई मतलब नास्तिक व्यक्ति थे, उनको भगवान पर विश्वास नहीं था. तो भगवान पर तो विश्वास नहीं था, उसके अलावा उनको इस पर भी विश्वास नहीं होता है, मतलब वो नहीं मानते हैं that we are not this body and we are souls. इस पर भी उनका विश्वास नहीं होता है. दे जस्ट थिंक दैट वी आर दिस बॉडी, और बस हम जब हम मर जाएंगे तो हम मर जाएंगे फिर बस. तो ये हमारे पास यही एक जीवन है, अच्छे से इसको एंजॉय करना चाहिए और बस, क्योंकि अंततोगत्वा हम मर जाएंगे. लेकिन ये बिल्कुल भी ठीक चीज़ नहीं है. परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज इसको बता रहे थे कि कोई भी व्यक्ति अगर यह समझ ले कि वह एक जीवात्मा है और वह भगवान का अंश है, और जिस तरह से भगवान ही इज़ इटर्नल, हम भी क्योंकि उनके अंश हैं, वी आर ऑल्सो इटर्नल एंड वी नेवर डाई. तो आधी टेंशन तो व्यक्ति की वैसे ही ख़त्म हो जाएगी जब वो, क्योंकि आप सोचिए ना, मतलब इस बात को समझने का मतलब आप समझे ना, एक बार में उसको आपने बोल दिया तो एक बार में समझ में नहीं आता है, पर जब व्यक्ति इस बात को समझ लेगा, उसके लिए कंसिस्टेंटली नॉलेज लेना ज़रूरी है फॉर श्योर, तभी कन्विंस हो पाएगा वो. तो आधी टेंशन तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगी कि नहीं, कि वाह हम कभी मरेंगे नहीं. क्योंकि ये जो डेथ का जो फियर है, दैट वी विल डाई वन डे, ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा भयभीत करने वाला होता है. लेकिन जब व्यक्ति ये समझता है कि भाई मैं मर रहा नहीं हूँ या कोई भी नहीं मर रहा है, वी ऑल आर इटर्नल सोल्स, और हमें ये कॉस्ट्यूम कुछ टाइम के लिए मिला है और व्यक्ति बस देहांतरण कर रहा है, एक देह से दूसरे देह में उसका देहांतरण हो रहा है, तो अपने आप ही मतलब काफ़ी सारी टेंशन उसकी ख़त्म हो जाएगी. आधी टेंशन कि भाई मैं मर रहा नहीं हूँ या कोई भी मेरे जो सगे संबंधी है, दे आर नॉट डाइंग, दे आर जस्ट सिंपली चेंजिंग देयर बॉडीज़. पर ये जो बेचारे नास्तिक लोग हैं, ये इस बात को नहीं समझते हैं, एंड साइंटिस्ट्स आर वन ऑफ दोज. इट वॉज अ टाइम, और वो जो
अथीस्ट थे, नास्तिक, वो उनका भी वो भी साइंस बैकग्राउंड से ही थे, बता रहे थे आई एम अ साइंस टीचर. Anyways, it was a time when the whole world was talking of space travel. Indian news media had reported the Russian Sputnik 2 years ago, and the race for space had begun. Seizing on the current interest in space travel, Bhaktivedanta Swami described how by Bhakti Yoga the soul can travel past the farthest reaches of space to the eternal planets of the spiritual world, where life is blissful and full of knowledge. ये बात भी हमने पढ़ी हुई है उसी बुक में. जो भी लोकों की सुगम यात्रा ऐसे जो बुक थी, तो उसमें हमने एक बार इस बुक का नाम देख ही लेते हैं. Yes, easy journey to other planets. तो इसमें ये चीज़ भी बताई गई थी प्रभुपाद जी के द्वारा कि जो व्यक्ति है वो स्पेस में जाने का प्रयास कर रहा है, ऊंची उड़ानें लोगों को उड़नी है, दूसरे लोकों में जाना है, स्पेस में उनको ट्रैवल करना है, तो ये इच्छा गलत नहीं है लोगों की. पर ये जो जिस तरह से लोग उड़ने का प्रयास कर रहे हैं या दूसरे लोकों में जाकर उनको वहाँ पर सब कुछ खाली दिखेगा, उनको कुछ भी वहाँ पर दिखेगा नहीं अगर वो जाते हैं तो. वहाँ पर एक भक्त बता रहे थे कि मतलब हमने ये बात डिस्कस की थी, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि लोग सच में चांद पर नहीं गए हैं. तो उन्होंने क्लास सुनी होगी, तो बता रहे थे कि नहीं, लोग सच में गए हैं वहाँ पर. और जो भी उन्होंने बात कही, गए होंगे, ठीक है, अच्छी बात है, हम मान लेते हैं गए हैं लोग, लेकिन वहाँ पर जाकर उनको सब कुछ खाली खाली दिख रहा है, कोई लोग नहीं दिख रहे हैं उनको, तो फिर कोई मतलब नहीं हुआ ना वहाँ जाने का. वहाँ से खाली वो पत्थर ले आएंगे. तो यहाँ पर प्रभुपाद जी क्या बात बता रहे हैं कि भक्ति योग प्रैक्टिस करके जब व्यक्ति अपनी स्वरूपगत स्थिति में स्थित हो जाएगा, व्हेन ही विल बेसिकली liberate from this, when he will be liberated from this material world, तो वह वास्तव में किसी भी ग्रह पर आराम से जा सकता है. इतनी तपस्या की ज़रूरत नहीं है. आप सोचिए ना, ये स्पेस वगैरह में जो ट्रैवल करते हैं कोई आसान चीज़ नहीं है, बहुत परिश्रम होता ही है. अरे आप स्पेस की बात छोड़ दीजिए, यहाँ पर हम जहाँ पर भी हम रहते हैं वहाँ पर अगर किसी को जॉब के लिए भी ट्रैवल करना होता है तो कितना परिश्रम होता है. इज़ इट नॉट? मेट्रो में जाना कितना परिश्रम है. मुझे तो मेरे पहले के दिन याद आते हैं जब मैं कोई कोर्स वगैरह कर रही थी, मेट्रो में मुझे डेली जाना होता था. सच में बहुत टॉर्चरिंग दिन थे वो. कभी याद आ जाते तो बहुत मुझे अपने आप ही दया आती है कि मैं क्या कर रही थी अपने साथ. बट येस, बहुत सच में मटेरियल वर्ल्ड इज़ नॉट ईजी, मटेरियल लाइफ इज़ नॉट ईजी. बहुत मुश्किल है यहाँ पर, बहुत परिश्रम है. तो बहुत ज़्यादा परिश्रम है. लेकिन प्रभुपाद जी इस तरह से बताते हैं कि जब व्यक्ति अपनी स्वरूपगत स्थिति में स्थित हो जाता है, इस भौतिक जगत से मुक्त हो जाता है, तो वह कहीं पर भी जा सकता है फ्रीली, बिना कोई परिश्रम के. सोल कैन ट्रेवल पास द फार्थेस्ट रीचेस ऑफ स्पेस टू द इटर्नल प्लैनेट्स. अरे भाई, आध्यात्मिक जगत में चला जाएगा वो, भौतिक जगत में तो क्या ही पड़ा है. तो वहाँ पर भी, आध्यात्मिक जगत में भी बहुत सारे जो प्लैनेट्स हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, शाश्वत जो प्लैनेट्स हैं, वहाँ पर वह आराम से जा सकता है, जहाँ पर जो लाइफ है वो इटर्नल है, ब्लिसफुल है, कोई टेंशन नहीं, कोई झमेला नहीं. आप देखेंगे जब हम ऐसे डिस्कशंस करते हैं, सो वी आर एक्चुअली सीकिंग फॉर सच थिंग्स. इज इट नॉट? किसी को भी परिश्रम करना पसंद नहीं है. कौन चाहता है कि हम ऐसे श्रम करें, गर्मी में ऐसे पसीना बहाए, ये जॉब करे वो करे? कुछ नहीं. वी ऑल वॉन्ट ब्लिसफुल लाइफ. और ये वास्तव में कैसे पॉसिबल है? जब व्यक्ति भगवान के पास लौटेगा.
इस भौतिक जगत में तो ब्लिसफुल लाइफ पॉसिबल है ही नहीं, नॉट पॉसिबल। बल्कि अगर व्यक्ति ऐसे प्रयासों में लगा है कि मैं यहाँ भौतिक जगत में सफल हो जाऊँ, मैं आनंद जीवन जीऊँ, आनंद में जीवन जीऊँ, तो उसके जीवन में तो ज़्यादा कठिनाइयाँ आती है। माया देवी भाई नहीं बैठने देगी यहाँ, शांति से निकलना चाहिए यहाँ से। He gave his own fresh translations of Bhagavad Gita verses couched in the language of new physics with its anti-material particle and anti-material world. Anti-material particle क्या था? जीवात्मा, जिसको सोल बोलते हैं अगर हम समझे तो, लेकिन ये साइंटिस्ट लोगों की लैंग्वेज है। और एंटी मटेरियल वर्ल्ड मीन्स स्पिरिचुअल वर्ल्ड। द कंप्लीट वर्क इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स was a 15,000 word manuscript and he showed it to Hitsaran Sharma of Radha Press, but he didn't have enough money to get the little book printed. ये देखिए, ये बुक है ना जो हमने पढ़ी है, उसी के बारे में यहाँ पर चर्चा हो रही है और ये सारे टॉपिक्स हमने उसी बुक में पढ़े हैं। तो उन्होंने इस तरह से he compiled this whole book and it was a 15,000 word manuscript। और उन्होंने वहाँ पर वो जो व्यक्ति थे उनको ये दिखाई थी, लेकिन उनके पास में लक्ष्मी नहीं थी ये छोटी सी बुक प्रिंट करने के लिए। इन February of 1960 Bhakti Vedanta Swami decided to print it himself in 2 installments of Back to Godhead. The articles drew an immediate response from a physicist at the Gujarat University in Ahmedabad, Mr. Y.G. Nayak, who received Back to Godhead through the mail. Dr. Nayak thought Bhaktivedanta Swami's application of the anti-material principle was really a grand one. This is no doubt a classic essay. Dr. Nayak was interested in further discussion on physics and transcendental knowledge, and Bhaktivedanta Swami replied with equal enthusiasm, finally asking the, I don't know how to pronounce this word, physicist to join him in distributing the cultural heritage of India to the whole world. तो बाद में इस तरह से आगे कोई व्यक्ति थे Y.G. नायक करके, उनको प्रभुपाद जी की ये जो पुस्तक थी ये बहुत इंटरेस्टिंग लगी थी एंड ही वॉज इंटरेस्टेड इन फर्दर डिस्कशन। तो ये सारी चीज़ें हैं। एंड जो प्रभुपाद जी थे ही रिप्लाइड विथ इक्वल एंथुजियाज्म, फाइनली आस्किंग टू जॉइन हिम इन इट। ठीक है, बाद में उन्होंने उनको मतलब he tried to convince him कि वो भी उनको इस तरह से join करे in distributing the cultural heritage of India to the whole world। कि ये मतलब जो ये आध्यात्मिकता का जो विषय है, spiritual knowledge, ये पूरे विश्व में वे वितरित कर सके। तो आप भी मुझे इस आंदोलन में सहायता करिए, you also join। Convinced that such an essay had great potential to interest educated English-speaking readers, Bhaktivedanta worked hard to raise enough in donations to print Easy Journey to Other Planets as a paperback book. He finally did so in the fall of 1960. A foreword by Dr. N.K. Siddhanta, Vice Chancellor of the University of Delhi, arrived late but was included in the book as an insert। अब उन्होंने देखा कि ये जो बुक उन्होंने लिखी थी, तो जो लोग हैं उनको इसको पढ़ने में रुचि है, they are showing their interest। Such educated English speaking readers, they are showing their interest to read such books। तो वो अपना बस पूरा उन्होंने बहुत ही वर्कड हार्ड, बहुत मेहनत की उन्होंने
ताकि वो इस बुक को पब्लिश करने के लिए कुछ डोनेशन रेज कर सके, और वे ऐसा कर भी पाए थे आगे जाकर। और हाँ, इस तरह से यहाँ बताया जा रहा है, while everyone may gain from it, the student community in particular is recommended to read the book with care and practice Bhakti Yoga, which will help to strengthen the mind and build up character. I shall be glad to see this work read by the students and the teachers alike. Several Indian scientists and scholars contributed reviews noting the book's scientific spiritual vision and the method of speeding over space, not by mechanical acceleration of speed but through psychological effort and spiritual emancipation. It was only 38 pages, but it was his first publication aside from the one-page folded newspaper Back to Godhead. He tried to distribute the little book effectively. He gave one copy to Dr. P. Banerjee of the National Museum of New Delhi. तो आगे अब देखिए क्या बताया जा रहा है कि ये जो बुक थी जिसमें साइंटिस्ट्स की बातों को रखकर आध्यात्मिक विषयों के बारे में समझाया गया था। हमने खुद ने पढ़ी ही है ये बुक, और आप इस बात को जान ही रहे हैं कि किस तरह से साइंटिस्ट की जो भी थ्योरीज है, उनके जो भी रिसर्च उन्होंने की, तो उसको प्रभुपाद जी ट्राइड टू explain it. Basically he tried to turn it towards spirituality, कि हाँ साइंटिस्ट इस तरह से रिसर्च कर रहे हैं और इस निर्णय तक भी वह पहुँचे हैं, पर वास्तव में इसका अर्थ ये है जो हमें भगवत गीता से पता लगता है, हमें भागवतम से पता लगता है। वास्तव में एंटी मटेरियल वर्ल्ड साइंटिस्ट बोल रहे हैं, पर वास्तव में इसका अर्थ क्या है कि एक ऐसा जगत है, एक ऐसा प्लैनेट है विच इज़ स्पिरिचुअल, विच इज़ इटर्नल, जहाँ पर व्यक्ति पहुँच जाने के बाद में वापस कभी नहीं आता है। ऐसे भी बाद में समझाया है उस बुक में कि एंटी मटेरियल का मतलब समझते हैं कि इस भौतिक जगत का ऑपोजिट। तो इस भौतिक जगत में हमें आकार दिखते हैं, हर वस्तु का आकार है, लेकिन ऑपोजिट का मतलब ये नहीं हुआ कि जो आध्यात्मिक जगत है वह निराकार है, वहाँ पर कुछ भी आकार नहीं है, सब ऐसे खाली पड़ा है, सफ़ेद सफ़ेद है सब कुछ। नॉट लाइक दैट। सो वी एक्सप्लेन्ड इट एवरीथिंग इन ब्रिलियंट वे, और लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी ये सारी जो भी डिस्कशंस थे उस बुक में। सिर्फ 38 पेजेस की बुक थी, लेकिन उनका ये पहला पब्लिकेशन था। उनका जो बैक टू गॉड हेड पेपर वो छाप रहे थे उस समय, उसके अलावा ये उनका पहला पब्लिकेशन था ऑफ अ बुक। और उन्होंने ये जो बुक है इस बुक की कॉपी डॉक्टर पी बैनर्जी को भी दी, वॉज द नेशनल ऑफ द नेशनल म्यूजियम ऑफ न्यू दिल्ली। ठीक है, अब आकर ये इनका कॉन्वर्जेसन दिया हुआ है, थोड़ा लंबा ही है ये कॉन्वर्जेसन, कि उन्होंने बुक पढ़ने के बाद में क्या अपने इनसाइट्स वो शेयर करते हैं। दिस वी विल कंटिन्यू टुमारो, इफ नॉट टुमारो, टुमारो इज़ निर्जला एकादशी, वील ट्राई टू चांट मोर टुमारो, बट नेक्स्ट क्लास हमारी जब भी होती है वील ट्राई टू डिस्कस इट। सो यस, वी विल स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा, जय श्री राम।